आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। अभी देश में क्या हो रहा है, बड़ी विचित्र स्थिति है। आखिरकार राष्ट्र का संचालन कौन कर रहा? अमेरिका कर रहा है या हमारी चुनी हुई सरकार कर रही है? ये मामला बड़ा गंभीर है, पेचीदा है। इसको हमें समझना ही पड़ेगा। और हमारे ये प्रधानमंत्री जी है ना, आप इनसे कुछ भी आशा मत रखें। ये तो अमेरिका के हितों के रक्षक हैं, उसके संरक्षक हैं। वहीं से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, वहीं से ही सब कुछ हुआ। आज अब ताज़ा घटना की बात करते हैं। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम की बात देखी ना, तो उसकी घोषणा सबसे पहले ट्रंप ने की थी। और उस घोषणा का है ना, न तो कोई विरोध हुआ, न कुछ नहीं हुआ, न कोई जवाब दिया गया। और बाद में फिर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और पाक के बीच आपसी चर्चा हुई थी, उसके आधार पर युद्ध विराम किया गया। अरे जब युद्ध लड़ाई नहीं गया तो युद्ध विराम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जो भी हुआ है, हम भी अभी कुछ भी नहीं कहते। अब यहाँ पर तो एक बात बड़ी विचित्र है। आज ट्रंप ने एक बड़ी विचित्र घोषणा कर दी। ट्रंप ने यह कह दिया कि मेरी भारत के उससे चर्चा हुई है और उन्होंने अनेक वस्तुओं पर टैक्स रेट कम करने की स्वीकृति दी। मान गए वो कि नहीं, हमें ऐसा करना पड़ेगा। भारत सरकार अब अमेरिकी निर्यात पर टैक्स दर घटाएगा, और घटाना ही पड़ेगी, क्योंकि वो अमेरिका के विरुद्ध जा नहीं सकते। ठीक है, ये भी घोषणा हो गई, अब ये हो गया। अब यहाँ पर इस घोषणा के बाद हमें एक सवाल उठता है कि क्या भारत अमेरिका का उपनिवेश राष्ट्र बन गया है? क्या भारत की सरकार तो स्वयं निर्णय नहीं ले सकती? वह अपने निर्णयों पर कायम नहीं रह सकती? वह क्यों अमेरिका के जो ट्रम्प जैसा बोलते हैं वैसा करती? मामला बड़ा रोचक है। इसका जवाब कौन देगा, कैसे दिया जाएगा, ये अभी गर्भ में। परंतु अब तो जनता के सामने ये स्पष्ट हो गया कि ट्रम्प है ना, जो बात कहेंगे, जो निर्णय करेंगे, वो भारत सरकार को मान्य होगा और मान्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसका कारण मोदी जी बता सकते या ट्रम्प बता सकते हैं। जनता को तो सोचना समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है देश। हम बड़े विचित्र बात कर रहे हैं कि आखिरकार भारत की जो सार्वभौम सत्ता है ना, वो अमेरिका के हाथ में कैसे चली गई, ट्रम्प के हाथ में कैसे चली गई। ये तो अब जनता को सोचना कर। और यदि हम कोई भी व्यक्ति है ना इस बात का विरोध करता है तो उसको देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता। दो भैया, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहो वैसा करो। अभी आपकी सत्ता है, आप जैसा चाहोगे वैसा करते रहो। मामला बड़ा पेचीदा है। अब आखिरकार हमारी भारत सरकार अमेरिका के सामने क्यों झुकती है, ये अहम सवाल है। उसके झुकने का कारण क्या है? और ट्रंप से है ना मोदी दबे हुए क्यों हैं? ट्रंप मोदी की खटिया खड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कितने कितने प्रमाण दे रहे हैं, हर तरह का नाटक कर रहे हैं, परंतु मोदी मौन ही रहते। मौन रहने का कारण तो कुछ होगा ना, क्या कारण ही मौन रह रहे हैं? ऐसा नहीं है। मोदी जी है ना, उन्होंने खुद ने स्वीकारा है कि मैं 1970 में अमेरिका में गया था, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली, सब लिया, और अमेरिका के हितों की रक्षा का संकल्प भी लिया। अब वो जब संकल्प लिया तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति जैसा कहेगा वैसे करना पड़ेगा। कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। अब तो यहाँ पर एक बात तय हो गई कि भारत का संचालन
अब मोदी और ये नाजी गैंग नहीं, ट्रम्प करेंगे, और ट्रम्प जैसा आदेश देंगे वैसे यहाँ पर हमारी भारत सरकार उसको फॉलो करेगी और करती रहेगी। ये बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। अब देश की जनता के सामने एक अहम सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार भारत का संचालन हमारे देश की सरकार कब करेगी, उसकी अपनी स्वतंत्र नीतियां कैसे लागू होगी, वो भारत सरकार की दबंगता पर ये बैन कैसे लग गया। मामला बड़ा गंभीर है, सोचना पड़ेगा। और अब तो ऐसा लगता है कि सीआईए के दरवाजे है ना, सारे गेट भारत के लिए खुल जाएंगे। अनेक प्रकार के नाटक होंगे, बहुत जल्द जनता के सामने आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। और यहाँ पर हम तो एक सवाल करते हैं कि आखिरकार ये भारत सरकार ट्रम्प की गुलामी क्यों करती, ट्रम्प की चरणदास क्यों बनी हुई है, क्यों नहीं उसका विरोध करती है। कुछ नहीं कह सकते, और ना ये नाजी गैंग कहती है और ना कोई दूसरा बोलता है। और हम तो यहाँ पर अब मोहन भागवत जी से भी कहना चाहेंगे, अरे आप तो कुछ बोलिए, आप भी मौन हैं, आप भी नहीं बोल सकते। क्या कारण है कि आप सब मौन हो गए हैं, आप मौनी बाबा हो गए। ये जनता अब सवाल कर रही है, इस जनता को है ना जवाब देना पड़ेगा। मैं ये समाचार प्रसारित करते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। क्या भारत की सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है, क्या वो इतनी कर्महीन हो गई है कि वो राष्ट्र का संचालन अपनी नीतियों के अनुसार नहीं कर पा रही है। उसे तो अपने हिसाब से करना चाहिए, किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। और जो ट्रम्प कह रहे हैं ना, वो की वही बातें, सारे नियम लागू किए जा रहे हैं। यह भारत की स्थिति के लिए अच्छी बात नहीं है। अब इस देश की जनता को सोचना समझना पड़ेगा। एक राष्ट्रवादी सरकार का गठन होना चाहिए, इस देश में राष्ट्रवादी सरकार होना चाहिए। अब कैसे होगी, कब होगी, क्या होगी, हम कुछ भी नहीं कह सकते। जो भी हो, एक अहम मुद्दा था जो हमने आप सबके सामने रखा, देश की जनता के सामने रखा। अब देश की जनता सोचे कि हमारी भारत सरकार, ये नाजी गैंग की सरकार है ना, अमेरिका की चरणदास क्यों बनी, चरण पूजा क्यों बनी हुई है, उसको सारी सुविधाएं क्यों दे रही है, इसका भी कारण। अब अभी ट्रम्प ने एक बात उसके एक दिन पहले भी कह दी थी कि यदि भारत ने आईफोन बनाए ना तो अमेरिका 25% का टैक्स लगा दी। अब फिर क्या, तो भारत में आईफोन नहीं बनेंगे, और यदि बनेंगे तो अमेरिका का जो 25% टैक्स लगेगा ना, वो देना पड़ेगा। कुल मिलाकर अमेरिका की नीति के अनुरूप भारत का संचालन करना अनिवार्य हो गया है इस नाजी सरकार के लिए। अब जो जैसा चाहे वैसा करे, ये तो जनता है। अब जनता को तो भुगतना ही है, हर तरीके से भुगतना है, उसको शोषण, अन्याय सब कुछ सहना है, और सहती रही है। और हम 11 साल से जनता मूर्ख बनती ही आ रही है, और आगे भविष्य में भी बनती रहेगी। अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं ना, ये भी सब जनता को पता है। सेना के शौर्य को यहाँ पर राजनीति के रूप में भुनाया जा रहा है। ये जता रहे हैं कि अरे हमने किया है, मोदी की सैनिक ड्रेस में हो गई, जबकि कभी सेना में हमने कुछ देखा ही नहीं उनको। अरे वो राफेल उड़ाते बता दिया, अरे राफेल में बैठ के आपने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। राजनाथ सिंह ने तो राफेल में बैठ के फोटो खिंचवा के अपनी प्रसिद्धि की थी। आप ये बताइए, क्या मोदी जी को राफेल उड़ाने का प्रशिक्षण है? वे कुशल पायलट है क्या? नहीं है। अरे यार, क्या इस देश की जनता को धोखा दिया जा रहा है, बड़ा विचित्र मामला है। अब हमें मोदी जी की फर्जी डिग्री का भी मामला उजागर हो गया। 9 साल पहले जो डिग्री बताई गई थी ना, वो डिग्री फर्जी निकली, ये भी मामला सब कुछ हो गया। आखिरकार क्या है इस देश में, हो क्या रहा है? 147 करोड़ जनता को धोखा क्यों दिया जा रहा है? ये मामला बड़ा गंभीर है। हम इसके बारे में
गहन अध्ययन कर रहे हैं और सच है ना, कड़वा सच सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, ये भी हम वादा करते हैं, क्योंकि सच सबके सामने रखना हमारा धर्म है, संवाद धर्म है, हमारा चरित्र है, हमारा लक्ष्य है। आज जो अभी की ताज़ी घटना हुई ना, उसकी जानकारी हम दे रहे, हमारे चैनल पे भी दूसरे साथी भी इसी बात को बता रहे हैं। हम सबके साथ हैं, हम यहाँ कोई अलग नहीं है। हम तो जो भी अच्छे समाचार होते हैं, राष्ट्रहित के समाचार होते हैं ना, उनको फॉलो करते हैं और हमें करना भी चाहिए। हम यदि कोई अच्छी बात कहें तो अन्य चैनल को भी फॉलो करना चाहिए। ये तो एक आपसी सहयोग का है। ये नाजी और गैंग का है ना, मोदी गोदी मीडिया ऐसा कभी नहीं करेगा। वो तो मोदी की तारीफ करेगा, चाहे जैसी हो, झूठी तारीफ करेंगे, क्या क्या करेंगे उसका कह नहीं सकते। कितने फर्जी वीडियो डालेंगे ये भी नहीं कह सकते। जो भी है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा है। हम देश की जनता को धोखा दिया जा रहा है, देश की अस्मिता के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।